जब कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर के ऊपर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया था नीट पेपर लीक की वजह से और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी, तो कॉकरोच जनता पार्टी से एक सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि चलिए मान लेते हैं कि सरकार आपकी जो मांग है उनको मान लेगी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर ले भी लेगी तो इससे क्या हो जाएगा, क्या भविष्य में नीट के पेपर लीक नहीं होंगे या कोई और पेपर लीक नहीं होंगे। तो इसके बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी ने जवाब दिया था वो जवाब ये था कि हम बिल्कुल मानते हैं कि आगे भी पेपर लीक हो सकते हैं, बट अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार ले लेगी तो इससे और मंत्रियों में जो और मंत्रालय हैं उनमें डर पैदा हो जाएगा कि अगर हम भी गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ भी यूथ खड़ा हो जाएगा, जेनजी खड़े हो जाएंगे, प्रोटेस्ट होंगे, हमारी छवि खराब होगी और हमारा भी इस्तीफा हो सकता है। तो इससे डर जो है वो डर आ जाएगा। अभी फिलहाल डर खत्म हो चुका है क्योंकि पिछले 12 साल से इस सरकार में कोई इस्तीफा नहीं हुआ, चाहे देश में कुछ भी हुआ किसी मंत्री को अपना पद नहीं छोड़ना पड़ा। तो कॉकरोच जनता पार्टी की ये बात अब बिल्कुल सच होती दिखाई दे रही है। अब आप पूछेंगे सर वो कैसे, देखिए मैं बताता हूं आपको। तो ये जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से पहले और जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके इस्तीफे से पहले जो इथेनॉल हमारी गाड़ियों के अंदर डाला जा रहा है, पेट्रोल में 20% इथेनॉल को ब्लेंड करके हमारी गाड़ियों में, बाइकों में डाला जा रहा है, इसके ऊपर जो सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी वो लगातार इसकी जो है सिफारिश कर रहे थे, इसको अच्छा बता रहे थे, कह रहे थे कि इससे कुछ नहीं होगा, सरकार को फायदा होगा, विदेशों से जो है कच्चा तेल कम मंगाना पड़ेगा और ये जो है अच्छा कदम है सरकार का। और उन्होंने जगह जगह इस चीज के लिए कैंपेन किए हैं, ट्वीट किए हैं, वीडियोस में बोला है क्लियरली कि इथेनॉल से कोई समस्या नहीं होती, हल्की फुल्की एवरेज कम होती है केवल, और इथेनॉल बहुत अच्छी चीज है, पेट्रोल में इसको ब्लेंड इसीलिए किया गया है, इससे सरकार का लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का जो है नुकसान हो नहीं हुआ, मतलब कि सरकार को फायदा ही मिला है। ये नितिन गडकरी का कहना था, ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से पहले, ठीक है। और नागपुर के अंदर तो नितिन गडकरी ने एक वीडियो में क्लियरली बोला था कि कल रात को 8 बजे मैंने 100% इथेनॉल वाली फाइल पे साइन कर दिया है और मारुति सुजुकी की जो गाड़ी है वैगनआर वो 100% इथेनॉल के ऊपर चलेगी, ऐसी गाड़ी मारुति बनाने जा रही है। और हीरो की भी 5 बाइक हैं जिनमें से 3 बाइक ऐसी बनेगी जो 100% इथेनॉल पे चलेगी। तो कुल मिला के नितिन गडकरी जी पूरे तरीके से इथेनॉल के सपोर्ट में थे, इथेनॉल की हर जगह तारीफें कर रहे थे। यहां तक कि यह भी अनाउंस किया गया था जब एबीपी न्यूज की पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू किया था, जेट के अंदर प्लेन में इंटरव्यू हुआ था, तब उन्होंने क्लियरली बोला था कि ऐसा है, देखिए कोई गाड़ी खराब नहीं हो रही है इथेनॉल ब्लेंड की वजह से, अगर कोई गाड़ी खराब हो रही है हमारे पास आइए, हमसे बात कीजिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सब चल रहा था जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ था। और अब जब इस प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, अब नितिन गडकरी जी ने अपने बयानों को बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर कर दी है। उन्होंने जो है बोला है कि मैं जो है सड़क परिवहन मंत्री हूं, मैं पेट्रोलियम मंत्री नहीं हूं, मेरी छवि को खराब किया जा रहा है, मेरा इथेनॉल से कोई लेना देना नहीं है, मैंने पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स नहीं करा, मेरा ये काम नहीं है, ये काम पेट्रोलियम मंत्रालय का है, हरदीप पुरी जी का पेट्रोलियम मंत्रालय है, तो ये उन्हीं के अंडर आता है, उन्हीं की देखरेख में सब हो रहा है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। और सोशल मीडिया पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है कुछ जो मेरी छवि खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ नितिन गडकरी के वकील ने 11 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा जो है, मानहानि का केस जो है वो दाखिल कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। और नितिन गडकरी ने क्लियरली पल्ला झाड़ लिया है कि इथेनॉल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बट यहां पे सवाल ये खड़ा होता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद ही ऐसा क्यों किया गया। उससे पहले तो नितिन गडकरी जी खुले आम इथेनॉल के सपोर्ट में थे, इथेनॉल की तारीफें कर रहे थे, इथेनॉल के फायदे गिनवा रहे थे, और यहां तक कि नागपुर के अंदर जैसे मैंने बताया क्लियरली बोला था कि मैंने फाइल पे साइन किया है। फाइल पे साइन करने का मतलब समझ रहे हैं ना आप, उन्होंने परमिशन दी है कि 100% इथेनॉल को अप्रूव कर दिया गया है। और मारुति सुजुकी की वैगनआर और हीरो की जो है 5 में से 3 बाइक 100% इथेनॉल पे चलेंगे, उनके ऊपर काम हो रहा है। तो वही जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, कॉकरोच जनता पार्टी ने बोला था कि अगर हम इस्तीफा ले लेंगे तो और मंत्रियों में डर हो जाएगा कि कल को हमारे खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो सकता है, जेनजी उतर सकते हैं, जिससे हमारी छवि भी खराब होगी। और अगर भाई जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि हमको अपना जो मंत्रालय उससे इस्तीफा
देना पड़े। तो वही मामला अब दिखाई दे रहा है। इंस्टाग्राम के ऊपर एक नया पेज भी बन चुका है E20 जनता पार्टी के नाम से। 4.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर हो चुके हैं। उनकी एक ही मांग है कि ये जो जबरदस्ती हमारे ऊपर इथेनॉल थोपा जा रहा है इसको हटाया जाए। हमको ऑप्शन दिया जाए कि भाई आपको कितना इथेनॉल वाला पेट्रोल चाहिए, E10 चाहिए, E20 चाहिए, प्योर पेट्रोल चाहिए, कौन सा चाहिए वो हमें मिले, हम अपनी जेब के हिसाब से वो डलवाएं। बट अगर हमको जबरदस्ती ये लेना पड़ रहा है तो ये गलत है। तो इसके लिए भी अब धीरे धीरे आवाज उठने लगी है। सोशल मीडिया के ऊपर लगातार इस तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं, इस तरह की पोस्ट वायरल की जा रही है जेनजीज के द्वारा कि अब अगला नंबर जो है इथेनॉल के ऊपर प्रोटेस्ट का है। और इथेनॉल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? नितिन गडकरी जी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इथेनॉल प्रोग्राम के ऊपर इतनी ज्यादा चर्चाएं करी हैं, इतनी बाइट दी है, इतने कैंपेन किए हैं और इतने ज्यादा इथेनॉल के फायदे गिनवाए हैं। इसीलिए सबके दिमाग में, जनता के दिमाग में एक छवि बन चुकी है कि पेट्रोल के अंदर जो इथेनॉल मिलाया जा रहा है 20%, नितिन गडकरी जी ने मिलवाया है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते किसने मिलवाया है, ये तो देखो सरकार ही जानती है। बट नितिन गडकरी जी पहले तो इसका जो है समर्थन कर रहे थे, अब पल्ला झाड़ लिया है। अब कह रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है और ये जो है हरदीप पुरी जी का मंत्रालय है वही संभालते हैं, वही कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। यहाँ पे सवाल एक और उठता है। देखो, नितिन गडकरी जी ने एक बार एक वीडियो में ये भी बोला था कि अगर हम इथेनॉल पेट्रोल में मिलाएंगे तो इससे पेट्रोल के प्राइस ड्रॉप हो जाएंगे, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। वो वीडियो भी जो इंटरनेट के ऊपर वायरल है, आप सबने जरूर देखी होगी। बट अब आप देखो, हमको आज दिल्ली के रेट से बात करूं तो 103 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है, जिसके अंदर 20% इथेनॉल मिक्स है। तो पेट्रोल के रेट भी नहीं गिराए गए, इथेनॉल मिला दिया गया, तो कॉस्ट कटिंग जो हुई उसका फायदा जनता को दिया ही नहीं गया। चलो मैं कह रहा हूं भाई, अब फिलहाल मैं कह रहा हूं आगे आप जो करोगे करोगे, अभी फिलहाल आपने जनता को मुनाफा ही नहीं दिया। जो आप इथेनॉल मिक्स कर रहे हो उसका जो कॉस्ट कटिंग आ रहा है उसका फायदा आम जनता को होना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। और आज की डेट में प्योर पेट्रोल चाहिए तो कितने का है? लगभग 167 रुपए का है, 167 168 के आसपास है प्योर पेट्रोल विदाउट एनी ब्लेंडिंग। वो बिल्कुल 100% प्योर पेट्रोल है, ठीक है ना। तो वो इतना महंगा है। और देखिए, इससे पहले भी जो है इथेनॉल पेट्रोल में था, पर 5% 10% था, काम चल जा रहा था। बट अब ये 20% होने से क्या हो रहा है, और कुछ हो ना हो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तो एवरेज तो बिल्कुल गिर रही है जी, बिल्कुल गिर गई है। मेरी पर्सनल गाड़ी की भी एवरेज गिर गई है, मेरी पर्सनल बाइक की भी एवरेज गिर चुकी है, ठीक है ना। तो देखो, एवरेज गिर रही है तो नुकसान तो हमें हो ही रहा है, क्योंकि हमारी एवरेज गिर जा रही है तो हमें नुकसान हो रहा है ना। हमारा पेट्रोल जल्दी खर्च हो रहा है, हमें जल्दी डलवाना पड़ रहा है, पैसा तो ज्यादा लग रहा है, एवरेज कम दे रही है गाड़ी। दूसरा, पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाने से जो कॉस्ट कटिंग आई उसका फायदा भी सरकार हमें नहीं दे रही है, तो वो भी होना चाहिए। तो इस खबर में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको क्या लगता है इस पे, आपकी क्या राय, इस पे चर्चा करेंगे कमेंट के अंदर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगेगी तो वीडियो पे लाइक कमेंट करके मुझे प्यार सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना समर्थन दीजिए, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसी अच्छी और सच्ची खबरें लाते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।